ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत करेंगे भरतपुर से, जहां राजकीय विद्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। और अगली खबर भी भरतपुर से, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भरतपुर दौरा किया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भरतपुर से है, जहां उपखंड भुसावर के गाँव बारौली स्थित राजकीय विद्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने विद्यालय के कमरों के ताले कुंडियां तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार चोर विद्यालय से प्रिंटर नकदी चुराकर फरार हो गए। सुबह जब विद्यालय स्टाफ और प्रिंसिपल स्कूल पहुंचे तो घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद तुरंत भुसावर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना करते हुए बारीकी से जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में सुराग जुटाने में लगी हुई है। इस चोरी से ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन में दहशत का माहौल बना हुआ है। महेंद्र जी, सतीश जी, कमला मैडम, कमला भाई क्लास, सजान जी, रमेश जी, सभी ने देखा कि अलमारी पूरी ऑफिस 4-5 कमरों के ताले टूटे हुए थे। ऑफिस टूटी हुई थी। ऑफिस की अलमारी 4 अलमारी थी, वो टूटी हुई थी। उनमें से रिकॉर्ड गया है, लेकिन ये बाबूजी आने पर ही मालूम पड़ेगा कि क्या रिकॉर्ड गया है। कंप्यूटर भी गया है और उसका प्रिंटर भी यहाँ से उठा के ले गए हैं। गर्मा पेट का को भी तोड़ा है और परीक्षा कक्ष को भी उन्होंने इन्वर्टर को भी ले जाने का प्रयास किया है, लेकिन इन्वर्टर उन्होंने टेबल पर ही या उनसे चला नहीं है या कैसे भी वो वहीं उसको छोड़ गए हैं। बहुत नुकसान हुआ है। 4 अलमारियों का तोड़ना, 5 अलमारियों का तोड़ना, 2 परीक्षा की अलमारी तोड़ी गई हैं, 4 ऑफिस की अलमारी तोड़ी गई हैं। नीचे से सेंटर लॉक लगा हुआ था, उस सेंटर लॉक को तोड़ करके किससे तोड़ा है किससे नहीं तोड़ा है पता नहीं, ये हमको पता होगा। और ये विद्यालय में अस्वस्थ व्यवस्था, मेरी कुर्सी पर टावल लगी हुई थी, उसको भी ले गए हैं। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार को 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। दौरे की शुरुआत उन्होंने परिचित के गमी कार्यक्रम में शामिल होकर की, जिसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ता और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री ने जिले की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और विकास पर विशेष जोर दिया। डीग जल महल और बयाना दुर्ग जैसे धरोहर स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन मानचित्र पर लाने की योजना पर चर्चा की। मंत्री ने बताया कि डीग जल महल के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की जाएगी। वहीं बरसात में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम की ठोस प्लानिंग बनाने के भी निर्देश दिए। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान शेखावत ने कहा कि भरतपुर में जिस आत्मीयता और पारिवारिक भाव से उनका स्वागत हुआ, वो भाजपा संगठन की मजबूती और एकता को दर्शाता है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार से विकास की गति और भी तेज होगी। इस दौरान बिहार की राजनीति पर भी केंद्रीय मंत्री ने सख्त प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर उन्होंने कहा कि मां का सम्मान करना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हमारे देश में मां को देवी और पिता को देवता कहा गया है। जिसने भी मां का अपमान किया है, जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी और लोग इसका जवाब लोकतंत्र में वोट की चोट से देंगे। ऐसी सारी पुरातात्विक महत्व की संपदाओं जो हमारी साथ में सूचीबद्ध है, उन सब के संरक्षण, उनके रखरखाव, वहाँ ओवरऑल एम्बियंस अच्छा बने रहे, इस सब के लिए निरंतर काम करती है, तय सीमा में काम करती है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो राज्य की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के साथ में सूचीबद्ध है, उनके संरक्षण का काम राज्य सरकार की जिम्मे होता है। और निश्चित ही राज्य सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी धरोहर के संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है कि हम विरासत का संरक्षण भी करें और विकास भी करें, उस मंत्र के साथ मिलकर के उनके संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना बना करके काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे डीग के जल महलों के संरक्षण और पर्यटन की दृष्टि से उन्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सके, इस दृष्टिकोण से एक परियोजना जिसका DPR बनाने पर वो काम कर रहे हैं, उस बारे में चर्चा की थी। क्योंकि टूरिज़्म एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और राज्य सरकारें ही प्राथमिक रूप से उस पर अपनी परियोजनाओं को बनाती है।
राज्य सरकार से परियोजना का डिटेल ड्राफ्ट प्राप्त होने के बाद में उसको निश्चित रूप से हम सकारात्मक भाव से कर सकते हैं। वैसे जिस तरह प्रधानमंत्री जी की मांग को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने बात कही है, उसके पूरे देश में एक तरह की भर्त्सना हो रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जब पूरा देश और देश का सामान्य मानवी जिस विषय की भर्त्सना करता है, मुझे लगता है कि मैं सामान्य मानवी के भाव से तो अलग नहीं हो सकता। किसी की भी माँ और माँ का सम्मान करना इस भारत की संस्कृति का आधार बिंदुओं में से एक है। भारत में हमारे ऋषियों मनीषियों ने भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।